हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम करेंगे 21 चेस्ट साइज कमीज की कटिंग। मतलब फुल हमारी होगी 42 और उसका हाफ करें तो 21 चेस्ट साइज कमीज की हम कटिंग करेंगे। और ये हम 1.5 मीटर कपड़े में करेंगे। देखिए, ये 1.5 मीटर में हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये बड़े पने का है। जो बड़े पने का हमारा कपड़ा होता है, इसका जो देखिए अर्ज है वो बड़ा है। यहाँ से ये बड़े पने का है, इसलिए हमारी जो कमीज है वो 1.5 मीटर में बन जाएगी। और वैसे नॉर्मल जो हमारा हमारा होता है फैब्रिक, उसका अर्ज कम होता है, इसलिए वो 2.25 या 2.5 मीटर में हमारी कमीज बनती है और ये 1.5 मीटर में बन जाएगी। दोनों पल्ले हैं फ्रंट और बैक, वो ऐसे ही डबल करके निकल जाएंगे। तो देखिए, दोनों पल्ले हमने इस तरह से बिछा लिए हैं। ये हमारी बंद साइड है इधर, और ये हमारी इधर ओपन साइड है। और दोनों पल्लों को हमेशा इसी तरह से अलग अलग ही बिछाना है। और यहाँ से भी मैंने जितना हमें चाहिए था, हमारी हिप है 21, तो मैंने 1.5 इंच मार्जिन के साथ इसे, मतलब 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेके यहाँ पर इस तरह से रख लिया है। 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है चौड़ाई में। और हमारी जो लेंथ है वो 41 है, तो उसके लिए भी मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है मार्जिन के लिए। अब देखिए, ये जो प्रिंटेड फैब्रिक होते हैं उसमें हमें बूटियों और फ्लावर्स का बहुत ध्यान रखना होता है कि उनकी डायरेक्शन दोनों पल्लों की, फ्रंट और बैक की, एक तरफ होनी चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो हमने बड़े फ्लावरों को ले लिया है, तो हमने दोनों पल्लों की जो डायरेक्शन है फ्लावर्स की, ऊपर की तरफ कर दी है। लेंथ हमारी 41, चेस्ट 21, कमर हमारी 18 है, हिप है 21 और तीरा हमारा 15.5 है। फ्रंट नेक 7, बैक नेक 8 इंच, स्लीव हमारी 15 इंच और मोहरी 6 इंच है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। पहले हम इस पर कट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट है और बैक हम आधा इंच उठा कर लेंगे, इसलिए बैक को हमने बढ़ा कर लिया है। यहाँ पे हमने 41 और 3 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है यहाँ पर। देखिए, हमारा तीरा है यहाँ 15.5, और जो तीरा है हम रखते हैं वो हम नेक के हिसाब से रखते हैं, बैक नेक के हिसाब से, कि कितना डीप है। और जितना जितना डीप होगा उसी हिसाब से ही हम अपना तीरा कम ज़्यादा करेंगे। जितना हमारा गला डीप होगा उतना हमारा तीरा कम हो जाएगा, जितना हमारा गला छोटा होगा उतना हमारा तीरा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ हमारा तीरा है 15.5, तो 15.5 जब हमारा, और हमारा बैक नेक है 8 इंच, तो मान लीजिए अगर हमारा 5 इंच तक नेक डीप है तो हम 2 इंच तो एक्स्ट्रा वैसे ही कम कर देंगे। तो देखिए, 15.5 हमारा तीरा था, ये है, ये 15.5 है, और इसका हाफ हो गया 7.25, और हम 2 इंच इससे कम करेंगे तो हमारा रह जाएगा 6.25। अगर 5 इंच तक गला डीप है तो मान लीजिए हमने निशान लगा लिया 7.25 पर, क्योंकि हमारा 7.25 था, 15.5 था, तो अब हम लगाएंगे, यहाँ तक हमारा होगा 7.25। हमारा यहाँ तक तीरा रह जाएगा अगर हमारा नेक 5 इंच है तो। और देखिए, हमारा नेक जो है वो 8 इंच है, और अगर 5 इंच तक हमने 7.25 रख लिया। अब अगर हमारा गला 6 इंच है तो हम
थोड़ा सा और कम कर देंगे, जैसे मतलब कि आधे इंच से आधा हम इतने पॉइंट कम कर देंगे अगर 6 इंच तक है। और अगर 7 इंच तक है तो इतना कम कर देंगे, अगर 8 इंच तक है तो इतना कम कर देंगे। तो हमारा तीरा देखिए कितना रह गया, हमारा तीरा रह गया है 6 इंच। देखिए तीरा और आर्म होल हम नेक के अकॉर्डिंग ही रखते हैं, जितना हमारा नेक डीप होगा। और यहाँ हमारा नेक जो है बैक नेक 8 इंच डीप है, तो हम डीप नेक में, और हमारा तीरा भी यहाँ 6 इंच है, छोटा है, तो हम अपना आर्म होल 7 इंच से 2 पॉइंट कम रखेंगे। मतलब हम अपना आर्म होल 7 इंच से थोड़ा सा कम ही रखेंगे, क्योंकि नॉर्मल नेक में हम 21, 20, 23 में हम अपना आर्म होल 7 इंच रखते हैं। नॉर्मल में हम 7 इंच रखते हैं, जैसे जिनका गला छोटा होता है। और यहाँ हमारा डीप नेक है, क्योंकि जब हम गोलाई देते हैं तो शोल्डर हमारा बढ़ जाता है। अगर हम पूरा 7 लेंगे तो 7 से हम थोड़ा कम लेंगे, 2 पॉइंट कम ही लीजिए। और तीरे और आर्म होल पर मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कौन से गले में, बोट नेक में, वेयर नेक में कौन सा कितना तीरा और आर्म होल लेना है। अब देखिए 14.5 पर हमने अपनी कमर ले ली, और 22.5 पर मैं हिप का निशान लगाऊंगी। 22.5 पर लेंगे। ये हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 21.5 पर भी ले सकते हैं, अपनी हाइट के मुताबिक, कि कोई जितनी अपने चाक कितने ऊंचे और कितने डाउन पहनना चाहते हैं। अब देखिए हमारी चेस्ट है 21, 21 का हाफ होगा 10.5, और कमर हमारी थी 18, 18 का होगा हमारा 9 हाफ, और हिप थी हमारी 21, तो उसका भी हाफ 10.5 होगा। तो 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा इधर से, और हम शेफर पट्टी से इस तरह से फिटिंग के निशान लगा लेंगे, इसे शेप दे देंगे इस तरह से, इससे आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। नॉर्मल स्केल से भी लगा सकते हैं, पर इससे थोड़ी शेप अच्छी आएगी, उससे सीधी सी होगी। अब यहाँ घेरे पर भी हम 10.5 पर निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए तीरा हमारा 6 इंच है, तो फ्रंट हमारा वो हम 6 नहीं करेंगे, 6 इंच फ्रंट हमारा कम हो जाएगा, वो हम 6.5 इंच हम अपना फ्रंट रखेंगे। क्योंकि तीरा हमारा छोटा है, क्योंकि हमारा नेक डीप है, तो हम अपना जो फ्रंट क्रॉस है वो 6.5 पर शेप देंगे। जो पहले मैंने 6 इंच पर निशान लगा लिया, उसे सीधा कर लिया, और यहाँ हमारा 6.5 इंच पर यहाँ पर भी लगाऊंगी, क्योंकि शेप हम यहीं से देंगे। और यहाँ पर 1.25 इंच की दूरी पर हम अपने बैक शोल्डर की गोलाई देंगे। पहले देखिए जितना हमारा तीरा छोटा हो जाएगा, हमारी ये शेप है यहाँ से फ्रंट और बैक की, जो शोल्डर की, वो थोड़ी सीधी हो जाती है। अगर हमारा तीरा बड़ा होता, 7.25 या 8.25 होता, तो हमारी शेप ये सीधी हो गई है, देखिए। और अगर मान लीजिए हमारा तीरा 7.25 होता या 8.25 होता, तो हमारी शेप ऐसे बीच को होती, क्योंकि फ्रंट हमारा यही रहेगा 6.5। अगर हमारा तीरा चौड़ा भी होता, ज़्यादा होता, तो फ्रंट तब भी हमारा 6.5 ही रहना था, इसे हम कम नहीं करेंगे।
अब हम, ये डीप नेक है, अगर हमारा तीरा बड़ा होता तो हमारी छटाई यहाँ से होती। अब नेक डीप है तो हम थोड़ी सी छटाई ही देंगे क्योंकि तीरा भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, हल्की सी आधे इंच से भी थोड़ी कम ही। अब हम गला हमारा 2.5 या 3 इंच जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। अब यहाँ से हम निशान लगा देंगे, ये एक्स्ट्रा मार्जिन होगा हमारा। तो चलिए अब कटिंग करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक कट करेंगे। बैक कट गई है और इसकी छटाई भी कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। यहाँ जितना हमने नेक बनाना है, एक कट हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ चेस्ट साइज और कमर पर और हिप पर भी लगाएंगे। और एक घेरे पर भी लगाएंगे जहाँ पर हमें फोल्ड करना है। अब इस कपड़े में हम अपनी स्लीव को कट करेंगे। तो स्लीव का आर्म होल हम कैसे लेंगे? स्लीव का आर्म होल अगर हमने बॉडी मेजरमेंट लिया हुआ है तो हम अपनी बाजू को शोल्डर से राउंड में नाप सकते हैं, और अगर हमारे पास तैयार कमीज़ है तो उससे हम अपना आर्म होल नाप सकते हैं। और अगर दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्मूले से आप अपना आर्म होल निकाल सकते हैं कि जितना भी हमारा चेस्ट साइज़ हो हम उसे 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा है 21 चेस्ट साइज़, हाफ में था, फुल होगा 42। 42 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, जितना भी हमारा चेस्ट साइज़ हो उसे फुल चेस्ट साइज़ को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आर्म होल निकल के आ जाएगा। ये हमारा बनेगा 8 इंच से ऊपर, तो ये हमारे बिल्कुल सही आ जाएगा। और हमारी बाजू की लेंथ है यहाँ पर 15 इंच स्लीव की, और मोहरी थी हमारी 6 इंच। अगर आप बिल्कुल बेगिनर हैं, आपको नहीं आर्म होल निकालना आता, तो इसी फॉर्मूले से आप अपना आर्म होल निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई हैवी साइज़ है, हमारे पास 26 साइज़ है, तो उसका फुल हो जाएगा 52 चेस्ट हो जाएगी। 52 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आर्म होल है जो 10 इंच से 10 या 10.5, 10.25 या 10.5 आएगा, वो बिल्कुल सही होगा इतने साइज़ के लिए। 10 इंच बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी स्लीव की कटिंग। तो हमारा आर्म होल था 8.25 और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और यहाँ से हम ऊपर से स्लीव की कटाई करेंगे, शेप देंगे। यहाँ से हम 3.5 लेंगे, 21 साइज में हम 3.5 लेंगे। तो अब इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे, यहाँ से भी सीधा कर लेंगे। यहाँ 8.25 और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। यहाँ 2 इंच हम इस तरह से
निशान लगाकर 2 या 2.5 पर। तो बाकी हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए हमारी जो स्लीव की लेंथ थी 15 इंच और हमारे पास जो कपड़ा है वो पूरा 15 इंच है, तो हमें नीचे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हाँ हम यहाँ पर कोई डिज़ाइनिंग कर देंगे या कोई पट्टी वगैरह लगा देंगे तो हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। मोहरी हमारी 6 इंच है और बाकी हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब देखिए अगर आप फिटिंग देना चाहते हैं स्लीव को तो इससे शेप दे सकते हैं, बिल्कुल लूज चाहते हैं तो इससे भी। वैसे इस सीधी पट्टी से बाजू की निशान हम नहीं लगाते, इसी शेपर पट्टी से लगाते हैं। बाकी ऊपर ज़्यादा गोलाई है, हमें गोलाई फिटिंग कम करनी है तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे कर्व स्केल से। बाकी हमारा मार्जिन 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं, पहले नीचे से छटाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हम देखिए इस तरह से फ्रंट की छटाई कर देंगे और फ्रंट की छटाई जो हम करेंगे वो ऊपरली 2 इसी में करेंगे। देखिए हमारी बाजू कट गई है। अब यहाँ से जो हमारा 9.5 ही है, देखिए हमारी ये 9.5 है और इसकी भी हम देखते हैं। इसका भी हम पीछे का मिलेंगे, पीछे का देखिए सिलाई लगाकर हमारा 9.5 ही रह जाएगा। तो कमीज हमारी कट गई है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।